जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में इस टॉपिक का धातुएं एवं उनके यौगिक का ये हम लोग 50 तक कंप्लीट किए हैं। शेष बचा हुआ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि वह कोलाइडी विलियम को अवक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रव्यमांक घटाता है। निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? 2CaSO4 H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः विकी लाइम के नाम से जाना जाता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में संगमरमर है? CaCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन सी CaOCl2। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO। बूझा चूना बनाने के लिए बूझा चूना CaOH2 बनाने के लिए बिना बूझा चूना CaO की जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बूझे चूने पर क्लोरीन, हेंज क्लेवर विधि किसके उपदान की व्यापारिक विधि है? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, बाकी यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यह एक ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। बाकी सभी सही है। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने के लिए इसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा इस कारण से होता है CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में क्लोरीन यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? क्यूप्राइट, बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन डी हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? लोहा, बाकी सोडियम, पोटेशियम, तांबा ये सभी बनाता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? लोहा। निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहा।
पृथ्वी की ठोस पर पट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? दूसरा, लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? ऑक्सीजन व नमी। जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक होते हैं, जो है लोहा, ऑक्सीजन व आर्द्रता। जंग का रासायनिक संगठन है ऑप्शन सी Fe2O3 जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है कार्बन की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। बिजली के धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? जस्ता। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है Fe2O4 अयस्क को जंग लगाने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। बाकी ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना, ये सभी है। मुहर लवण का रासायनिक सूत्र है FeSO4 2NH4 24H2O। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट।
रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। H2 सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तांबा, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है। ताम्र, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तांबा और सोना। बाकी सोडियम और मैग्नीशियम, पैलेडिनम और प्लेटिनम, निकेल व जिंक, ये सभी होते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तांबा, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांच तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तांबा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है। तांबा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तांबा। कांच किनका मिश्र धातु है? Cu और Sn। तांबा और टिन। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है? CuSO4 5H2O। तूतिया का रासायनिक सूत्र है? CuSO4 5H2O। तांबे का शत्रु तत्व है? गंधक। नीला कशिश का रासायनिक नाम है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नीला थोथा है? कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। ताम्र के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या है? क्रमशः 5, 10 और 2।
जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेंड। राजस्थान स्थित जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। निम्न धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? जस्ता। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इसकी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? गैल्वेनीकरण। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? जिंक। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है? जिंक ऑक्साइड। फ्लोस्फर वूल क्या है? ZnO। सफ़ेद कशिश है। ZnOSO4 × 7H2O। लिथोपोन है। BaSO4 + ZnS। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। जिंक क्लोराइड का। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ है। जिंक फॉस्फेट। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। जड़न। जस्ता। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? चांदी। निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक है? सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? जिंक फॉस्फाइड 24। निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं? सल्फर। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं
लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है। Ag2S सिल्वर सल्फाइड। Ag2S सिल्वर सल्फाइड हॉर्न सिल्वर है। AgCl सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। निम्नलिखित में से किस धातु में आघातवर्धनी और तन्यता दोनों गुण होते हैं? Au सोना। धातुओं का राजा क्या है? सोना।